महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन का आज 46वां दिन है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय तैयारी कर रहा है रमजान की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी फैसले सुना ही रही हैं। तीसरी खबर महत्वपूर्ण यह है कि बीएचयू में प्रदर्शन कर रहे छात्र शिवम सोनकर का मामला अब संसद में उठा, जिसे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाया। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नेशनल चौपाल पर उन बड़ी खबरों के लिए हम आपके बीच आए हैं। उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम का मीडिया आप तक नहीं पहुंचने दिया जाता और आप तक नहीं बताता। ये इसमें सबसे बड़ी खबर आपको बताए कि लगभग 45 दिन से अब अधिक हो चुके हैं। बिहार के गया में लगातार महाबोधि महाविहार के प्रांगण में भिक्षु संघ आंदोलन कर रहा है और यह आंदोलन है बीटी एक्ट के खिलाफ। बीटी एक्ट जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट है, जिसमें सवर्णों को और खासकर ब्राह्मणों को महाबोधि महाविहार के समिति में रखने का आदेश है और बौद्ध भिक्षुओं को कोई भी जगह इस महाबोधि महाविहार में नहीं है, जबकि यह महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का है और पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसके कई सबूत कई किताबों में लिखे गए हैं। जो चीन से जो 2 प्रवासी आए थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। सम्राट अशोक ने यह महाबोधि महाविहार टेम्पल का निर्माण किया था इस बात को याद रखने के लिए कि इसी महाबोधि महाविहार की इस जगह पर, इस धरती पर तथागत गौतम बुद्ध इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन बावजूद इसके आज के तारीख में जो मामला चल रहा है महाबोधि महाविहार के अंदर, जो कर्मकांड हो रहे हैं हिंदू पद्धति से, जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध को पांडव या फिर कुंती बताया जा रहा है, इन तमाम बातों से वहाँ पूजा पाठ होती हैं, वहाँ कर्मकांड होते हैं और वहाँ पिंडदान तक होते हैं। इन तमाम बातों से बुद्धिस्ट नाराज है, चूंकि बौद्ध धर्म का इन तमाम कर्मकांडों से कोई संबंध नहीं है और इसीलिए लगातार भिक्षु संघ जो है वो इसके लिए आंदोलन कर रहा है। और बता दें कि इस आंदोलन को लेकर महाबोधि मुक्ति आंदोलन हैशटैग भी चल रहा है। हैशटैग बीटी एक्ट 1949 रिबिल, ये भी एक हैशटैग चल रहा है। ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि महाबोधि मुक्ति आंदोलन, ब्राह्मणों महाबोधि छोड़ो, यह भी हैशटैग चल रहा है। तो लगातार यह महाबोधि महाविहार के आंदोलन का मुक्ति का आंदोलन लगातार चल रहा है, जिसको लेकर आकाश लामा जो कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणों का कब्जा है और हमारी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मंदिर में पंडित पर्यटकों को महामाया की मूर्ति को अन्नपूर्णा देवी और बुद्ध की मूर्ति को पांडव बताते हैं। वही दीपक रखने की जगह को छेनी से खोद खोद कर शिवलिंग का आकार दिया जा रहा है। तो ये बड़ी बात आकाश लामा के हवाले से कही जा रही है। लगातार बुद्धिस्ट टेम्पल का हिंदूकरण, ब्राह्मणीकरण होता हुआ हमको कई इतिहास में कई ऐसे सबूत देखने को मिलते हैं और कई जगह ऐसा होता हुआ देखा गया है। आज के तारीख में ये बताया जा रहा है आकाश लामा के माध्यम से कि महाबोधि महाविहार में जो महामाया की मूर्ति है, जो कि सिद्धार्थ गौतम की माता है, उनकी मूर्ति को अब अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति बताई जा रही हैं। वही उनका यह कहना है कि जहां बुद्ध के सामने दीपक रखने की जो जगह थी, उस जगह को भी अब आकार देकर उसे खोद खोद कर उसे शिवलिंग का रूप दिया जा रहा है और शिवलिंग बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में महाबोधि महाविहार को हिंदू मंदिर घोषित किया जा सके। लगातार देश के अंदर मंदिर मस्जिदों की राजनीति जो है वो चरम पर है। कभी मस्जिदों पर यह लोग अपना दावा करते हैं और मस्जिदों को मंदिर घोषित करने की बात करते हैं। बाबरी मस्जिद की बात हो या फिर ज्ञानवापी की बात हो, लगातार यहाँ विवाद जारी ही था।
आज के तारीख में अब यह विवाद महाबोधि महाविहार पर भी देखने को मिल रहा है। और जो चीजें आकाश लामा इन्होंने क्लियर की है समाज के सामने, ये बहुजन समाज को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या महामाया जो कि बुद्धा की माता थी, सिद्धार्थ की माता थी, महामाया को अब वह अन्नपूर्णा देवी बता रहे हैं और उनका भी ब्राह्मणाइजेशन कर रहे हैं। इसी के साथ नए तरीके से शिवलिंग का निर्माण भी महाबोधि महाविहार के अंदर हो रहा है, जो कि बहुजन समाज के लिए बेहद धक्कादायक खबर है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह खबर है। लगातार बौद्धों की जो रैलियां हैं वो महाबोधि महाविहार की तरफ बढ़ रही हैं। बीटी एक्ट को खत्म करने की, रद्द करने की मांग चल रही है। यही मांग बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के विधायक नक्षत्र पाल ने अपने पंजाब की विधानसभा में भी उठाया। लगातार लोग कह रहे हैं कि जो संविधान की आर्टिकल 25 है उसके तहत महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप देना चाहिए, ताकि बौद्ध वहां अपने तरीके से अनुष्ठान करे, अपने तरीके से पूजा अर्चना करे। लेकिन सरकार इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार हर दिन महाबोधि महाविहार को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की आस्था, संस्कृति और पहचान का केंद्र है, लेकिन 1949 के अधिनियम के आड़ में मनुवादियों ने बौद्ध समाज से उनकी ऐतिहासिक स्थल को छीन लिया। इस अन्याय के खिलाफ महीने भर से आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार और मीडिया इसे नजरअंदाज कर रही हैं। तो बता दें कि अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। बौद्धों के ऐतिहासिक स्थल और बौद्ध समाज के ऐतिहासिक स्थल को छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र लगातार कई सालों से चल रहा है। यह आंदोलन नागरिक धम्मपाल के समय से चल रहा है। इस आंदोलन को समय समय पर अलग अलग भिक्खुओं ने इसका नेतृत्व किया है। आज के तारीख में डॉक्टर विलास खरात भी इस आंदोलन को लेकर एक बड़ी जनसभा नागपुर में करने जा रहा है आने वाली 6 तारीख को। वही आकाश लामा लगातार वहां पर बने हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताया कि तमाम भिक्खुओं ने भिक्खु संघ अपने अलग अलग जगहों से अपने संघ को लेकर अब महाबोधि महाविहार की तरफ कूच कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। मीडिया इसको लेकर एक खबर भी नहीं चलाता। छोटी सी खबर भी मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलती। के साथ एक और बड़ी खबर, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वजीत बनसोड़े का यह कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संबंध है वो आरएसएस से जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी झूठा है। तो ये बड़ी बात वंचित बहुजन आघाड़ी के हवाले से कही गई है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के कराड़ और पुणे की शाखा में बाबा साहब अंबेडकर गए थे, ऐसा झूठा प्रचार करके आरएसएस से बाबा साहब अंबेडकर इनको जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस प्रयास को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये बात सर्वजीत बनसोड़े, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुस्लिम विरोधी नीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते ही जा रही है। लाउड स्पीकर हो, अजान हो या फिर अब सड़क पर नमाज हो, तमाम बातों के लिए अलग अलग नियम लगातार बनाते हुए देख रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर चर्चा है, 3 तलाक का विवाद भी हो गया। इसी के साथ अब मुस्लिमों का उत्पीड़न, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग और उनके धार्मिक आस्थाओं को लेकर उन पर हमला, उनकी धार्मिक आस्थाओं पर हमला। और अब नई एक और बात सामने आई है जो कि मेरठ से है। मेरठ प्रशासन ने ये बात कही है। मेरठ प्रशासन का यह कहना है कि जो कोई भी सड़क पर नमाज अदा करते हुए पाया जाएगा, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उनका
पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की मेरठ प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है और लगभग इसे उत्तर प्रदेश सरकार का ही फैसला माना जा रहा है, जिसको लेकर एआईएमआईएम के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरठ के जो पुलिस अफसर ने यह रोड पर नमाज अदा करने को लेकर जो बयान दिया है या फिर जो फैसला लिया है, उसको लेकर उनका यह कहना है कि अगर दूसरे रोड पर चले तो उन पर फूलों की बारिश और अगर हम नमाज अदा करें तो पासपोर्ट कैंसिल। इस प्रकार की बात असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने कही हैं। बता दें कि पिछले दफा लोगों ने देखा कि जब कावड़ ढोने वाले लोग लगातार जब सड़कों से चल रहे थे तो उन पर फूल बरसाए गए, यह बीजेपी की नीति है। वही जब मुसलमानों का त्योहार अब आने ही वाला है, रमजान का यह पाक महीना चल रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में ही यह रमजान का पाक महीना समाप्त होने वाला है और ईद मनाई जाएगी। और ऐसे में नमाज अदा करने के लिए जो भी कोई शख्स सड़क पर नजर आएगा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से ये नई बात कही गई है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा जवाब दिया है। और कावड़ ढोने वाले कावड़ियों पर जिस प्रकार से फूल बरसाए गए या फिर महाकुंभ में जिस प्रकार से फूल बरसाए गए, भले ही वहां पर कितनी ही अव्यवस्था क्यों ना हो, बावजूद इसके महाकुंभ में फूल बरसाए गए, उसका पीआर किया गया, बकायदा पीआर किया गया और अच्छे तरीके से जो अव्यवस्था है उसे छुपाई गई और सब कुछ अच्छा दिखाया गया। लेकिन 5 से 10 मिनट की नमाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है उनका ये रवैया कि अब वो प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार से फैसले सुना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सौगाते मोदी के नाम पर ये मुसलमानों के वोट भी चाहते हैं और ये एक तरफ यह ऐसा फैसला करते हैं कि उनके धर्म को लेकर, उनके आस्था को लेकर ठेस पहुंचे, दूसरी तरफ ये वोट भी पाना चाहते हैं। तो ये तमाम खबरें बहुजन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, जिसमें एक और खबर जो है शायद छूटते रह गई। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के सांसद है, उन्होंने शिवम सोनकर इनके मामले को उठाया संसद के अंदर और उसके बाद यह मामला जब संसद में उठा तो बीएचयू ने अपनी गलती मानी और अब शिवम सोनकर को न्याय मिलेगा। क्या कुछ इन तमाम घटनाओं को लेकर आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।